हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तनु फ्रॉम भारत वीर हेल्थ केयर। आज बात करेंगे हम मेथी के बारे में। मेथी आमतौर पे एक पीले दाने की तरह होती है और इसकी हरी पत्तियां के रूप में भी ये पाई जाती है। आमतौर पे मेथी जो है वो सभी जगह उपलब्ध है, खासकर सर्दियों में मेथी के जो पत्ते हैं वो बहुत मिलते हैं। हम साग बनाकर खाते हैं, हम उसको डायरेक्ट सब्जी में भी बनाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि मेथी हमारे लिए क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, किसको वो लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में वो हमें लेनी चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बात करें मेथी के बेनिफिट्स की, तो मेथी जो है वो वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है। आप रात में 1 चम्मच मेथी दाना को पानी में भिगोकर रख दो। सुबह उठकर उसी पानी को आप गरम कर लो। गरम करके छान के आप उसे अगर खाली पेट लेते हैं तो ये आपके फैट बर्न में बहुत सहायता करेगी और आपका वेट लॉस भी करेगी। मेथी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे होती है कि ये जोड़ों के दर्द में बहुत असरदार है, जोड़ों के दर्द को कम करती है। मेथी जो होती है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है मतलब कि जो फैट होता है उसको कम करती है, जिससे कि जो हमारी हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है और बैलेंस रहती है। इससे हमारे जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहती है मेथी से। वहीं बात करूं कि मेथी किसको लेनी है, मेथी जो लोग ओबेसिटी वाले हैं या जिनको हेयर फॉल की समस्या है या जिसकी स्किन टेक्सचर बहुत कम है, मेथी आप उसमें भी ले सकते हैं। आजकल हेयर फॉल डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेथी उसमें बहुत ही काम करती है, असरदार है, सहायक है। बात करूं कि मेथी किसको नहीं लेनी है, तो मेथी प्रेग्नेंट महिलाओं को तो नहीं लेनी है। छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हो तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। अगर आप मेथी को ज़्यादा डोज में लेते हो, मतलब ओवरडोज कर लेते हो, जैसे कि मेथी की जो डोज होती है वो 1 या 2 चम्मच होती है, हालांकि टीस्पून जो छोटी चम्मच हम लेते हैं, अगर आप उसको ओवरडोज करते हो तो आपके यूरिन में या फिर आपके जो पसीना आपको आता है, स्वेटिंग होती है, उसमें आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो आप प्लीज़ इसको ओवरडोज ना करें। अगर आप ओवरडोज भी करेंगे तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है और अपच की समस्या भी हो सकती है, मतलब अफरा हुआ सा आपको फील होगा अगर आप इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो। मेथी जो है वो गैस में बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अति की कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर हम समान मात्रा में इसको लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत असरदार होगी। मेथी अब हमें लेनी कैसी है, मतलब कैसे आप ले सकते हो? मेथी हम कई तरह से ले सकते हैं। मैं आगे आपको कुछ कंपाउंड बताऊँगी, मतलब मेथी को आप किस-किस के साथ जोड़कर किस-किस चीज़ में कैसे ले सकते हैं, किस लिए वो फ़ायदा करेगी, ये सब मैं आपको बताऊँगी। आप बस बने रहिए। मेथी को आप या तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हो, मेथी की सब्ज़ी आप बना सकते हैं, आलू मेथी हम आमतौर पे घर पे बनाते हैं। मेथी को आप रात को भिगो कर रखो सौंफ के साथ, तो आप उसको छान कर जब सुबह लेंगे, तो आपको जो एसिडिटी होती है, अपच होती है, वो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। आप मेथी को सुखाकर भी, जैसे जो कसूरी मेथी हम आमतौर पर डालते हैं सब्जी में स्वाद लाने के लिए, आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे 1 से आधा चम्मच ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा आप इसको ओवरडोज़ में ना लें। अब मैं आपको कुछ ऐसे हर्ब्स के मतलब कि कॉम्बिनेशन बता रही हूँ मेथी के साथ, जो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग फ़ायदा करेंगे। मेथी अगर हम हल्दी के साथ लेते हैं, मतलब आधा टेबलस्पून मेथी पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी। अगर हम इसको हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर लेंगे, तो जिनको जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है, जिनको इन्फ्लेमेशन रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, ये उसमें बहुत आराम देगी आपको। दूसरा है, आपको बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं या फिर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, स्किन डल हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, मेथी को लीजिए, आधा चम्मच मेथी पाउडर, आधा चम्मच आप आंवले का पाउडर ले लीजिए या फिर 1 चम्मच भी ले सकते हैं अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं। आप इसको दही में मिलाइए, दही में मिलाने के बाद आप इसको हेयर मास्क की तरह यूज़ कीजिए, आपका डैंड्रफ भी कम होगा, आपको सर में जैसे खुजली होती है, रूसी जिसको हम बोलते हैं डैंड्रफ, वो भी कम होगी। खुजली के साथ-साथ सफ़ेदपन का कालापन आएगा बालों में और हमारे बाल भी लंबे होंगे, झड़ने बंद हो जाएँगे। स्किन के लिए आप इसको पानी में मिला के लीजिए,
ये अच्छा सा एंटीऑक्सीडेंट है इनफ्लेम क्योंकि हमारा आंवला क्या है विटामिन सी इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो लाएगा, स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करेगा और हमारी जो ब्लड है उसको भी प्यूरिफाई करेगा। थर्ड मैं बताऊँ तो आप मेथी को अजवाइन के साथ लीजिए। मतलब रात में आपने मेथी और अजवाइन को साथ में पानी में भिगोकर रख दिया। पूरी रात के बाद सुबह जब आप उठेंगे, सुबह इस पानी को उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप इस पानी को छानकर सिप-सिप करके पी लीजिए। या फिर कभी आपको अपच होती है खाने के बाद आप थोड़ी-सी मेथी, थोड़ी-सी अजवाइन, थोड़ा-सा जीरा, हल्की-सी हींग, थोड़ा-सा काला नमक इनको आप तवे पे भूनिए। तवे पे भूनने के बाद आप या तो इसको पाउडर ठंडा होने के बाद पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। पाउडर फॉर्म नहीं बनाए तो आप अक्खा भी इसको ले सकते हैं रोस्ट करके। आप खाने के बाद इसको लेंगे तो एसिडिटी की समस्या, आपका पेट फूलना, अपच की समस्या, इस सब में आपको राहत मिलेगी। लास्ट में मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ मेथी और अश्वगंधा का। आधा चम्मच मेथी पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर आप रात को हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर इसको लीजिए, तो ये आपके तनाव को कम करेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, साथ ही साथ ये आपकी शारीरिक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपको वेट गेन में भी मदद करेगा। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए मैं आगे भी आपके साथ मिलती रहूँगी। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।